I think it's too early. जी 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 मेरे साथ गुजरात के सीएम जुड़ रहे हैं, बड़ी जीत दर्ज करी है। भूपेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं सीधा। जनक दवे मेरे संवाददाता के साथ है। जनक, भूपेंद्र पटेल जी को बधाई, और उन्हें उम्मीद थी कि 157 आ रही है, यानी 150 पार। क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आज के रिजल्ट को लेकर? આજની ગુજરાતની જનતાએ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, સાથે સાથે વિકાસની રાજનીતિને ફરીથી વિશ્વાસ મૂકી અને ફરીથી સિદ્ધાંત મૂક્યો। सर, आप तो समय नहीं निकाल पाए थे, लेकिन फिर भी 1,93,000 वोट से आप जीते हैं, क्या कहेंगे उस पर? आप तो समय नहीं निकाल पाए थे। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता सभी अच्छी तरह से काम करते हैं और सब मेरे उम्मीदवार की तरह जो भी काम किया, इसका ये नतीजा है। आम आदमी पार्टी का फैक्टर पूरी तरह से खत्म होगा सर? नहीं, हमने कभी उसको लिया ही नहीं है। तो ये थे भूपेंद्र पटेल। उन्होंने बोला कि मेरा हर कार्यकर्ता ही कैंडिडेट था और इसीलिए मैं भी अपने इलाके में जीता हूं। रिकॉर्ड जीत दर्ज करी है। और उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा था, अमी याज्ञनिक को उतारा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की, उनको उतारा था। लेकिन एक बड़ी हार हुई वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जो वाइप आउट हुआ है, वाकई गुजरात के अंदर वो हर चीज पर भारी है। हम कह सकते हैं कि इतनी संभावनाएं, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने जा रहा है। कांग्रेस 20 के नीचे छिटक जाएगी, ये शायद बीजेपी के आला नेता भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि कांग्रेस 15-20 सीटों के लिए लड़ाई लड़ेगी। बहुत बुरी कंडीशन कांग्रेस की गुजरात के अंदर हो गई है। एक और बड़ा राज्य जहां पे कांग्रेस की स्थिति खराब होते हुए मेरे साथ नलिनी सिंह है और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, मैं उनका भी रुख करूंगा। मैं सीधा केंद्रीय मंत्री का रुख करता हूं। देव सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देव सिंह चौहान जी, आप गुजरात से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल बड़ा सीधा है, 157 की उम्मीद आपको थी क्या? देखिए, वेरी फर्स्ट डे से हम बोल रहे थे कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपना सारा रिकॉर्ड तोड़कर, न केवल सीट्स का रिकॉर्ड लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज का रिकॉर्ड तोड़ के और बड़ा लीड का मार्जिन के साथ हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने 157 की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमने ये ज़रूर उम्मीद की थी कि हम इस बार माधव सिंह सोलंकी जी का जो सबसे कांग्रेस का रिकॉर्ड था 149 सीट्स का, उसको तोड़कर उससे आगे जाके हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए आपका लोएस्ट आंकड़ा क्या था आज सुबह, कि आपको लग रहा था कांग्रेस इससे नीचे तो नहीं जा पाई? देखिए, कांग्रेस का लोएस्ट फिगर था 33। जब 1990 में कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी और उस समय जनता दल जो चिमनभाई पटेल के नेतृत्व में राजकीय पक्ष था, दोनों मिलकर कांग्रेस के सामने लड़े थे। उस समय कांग्रेस केवल 33 सीट जीती थी। इस बार हमें यह उम्मीद जरूर थी कि वो रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस 33 से भी नीचे जाएगी, क्योंकि कांग्रेस आज वो स्थिति में है जहां लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, संगठन नहीं है, और कांग्रेस आंतरिक लड़ाई में इतनी ग्रस्त है कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाएगी। और एक तरीके से हताश निराश कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने हम सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री और देश के विश्व के नेता और प्रधानमंत्री उनके गृह राज्य में उनके लिए जो भाषा का प्रयोग किया, जो गाली गलौज किया, एक तरीके से निम्न भाषा का प्रयोग किया, यह गुजरात की जनता का एक तरीके से अपमान था और गुजरात की जनता ने ये जवाब दिया है। जी जी, मेरे साथ नलिनी सिंह भी हैं। उनका एक पॉइंट था कि आम आदमी पार्टी को भी क्या आप लाइटली अब ले सकते हैं गुजरात के अंदर? देखिए, गुजरात में नहीं, हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी राजकीय पॉलिटिकल पार्टी को हल्के में नहीं लेते हैं, हम पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी की जो आप कुछ सफलता देख रहे हैं, जबकि उन्होंने तो बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी सरकार बना दी थी, लिखकर भी दे दिया था। खैर मैं उस बातों में नहीं जाता हूँ, वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के सामने कोशिश कर रही हैं और एक तरीके से कांग्रेस वीक है। जब कांग्रेस अपना जमीन जिस तरीके से गंवा रही है, आम आदमी पार्टी उस जमीन में कहीं ना कहीं घूस लगाने की कोशिश कर रही है। जी, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा आचार्य जी, लेकिन नलिनी सिंह कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। नलिनी सिंह कुछ कहना भी चाह रही हैं। नलिनी सिंह जी। जी अमीश जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी सर बोल रहे चौहान सर कि अपमान हुआ गुजरात की जनता का, जबकि अपशब्द इस्तेमाल किए गए। मुझे आपसे बहुत ही विनम्रता से ये कहना है कि गुजरात के सबसे अहम और सबसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले गुजरात के बेटे, पूरे विश्व जिनके चरण स्पर्श करता है, महात्मा गांधी, उन पर तो बहुत ही तंज कसे जाते थे। उनको तो फ़कीर, नंगा फ़कीर, न जाने क्या क्या कहा जाता था। उन्होंने इन चीज़ों को कभी भी वज़न नहीं दिया और कभी भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानते थे कि विक्टिमहुड यानी कि हमेशा ये कहना कि मुझ पर आपने किया है, ये मुझे विक्टिम बन के फिर मैं बोलूँ हाय तौबा बताइए मुझे कहा है, मुझे ऐसा कहा है तो आपका अपमान हुआ है, ऐसा नहीं था। गांधी जी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे, बल्कि वो तो या तो नज़रअंदाज कर देते थे या उससे कुछ सबक सीखते थे। तो मुझे यह है कि क्या हुआ जो पिछले 75 सालों में हम सारे विक्टिम बन गए। अगर मैं ही इस शो पर आपको कुछ भला बुरा कह दूं, आपका कद छोटा नहीं होगा, हो सकता है मेरा ही कुछ छोटा हो जाए, और जितना आप उछालोगे उतना ही मेरा नाम हो, बदनाम हो, वो ज़्यादा होगा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि हम क्यों इन चीज़ों में पड़ रहे हैं। चौहान साहब से इस बात का जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब इस बात का जवाब, सुभाष भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। ओके चौहान साहब पहले आप। जी मंत्री जी बोलिए। आदरणीय नलिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नलिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और उनका जो निवेदन है, मैं तो ये समझता हूँ कि जब गांधी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए उस समय कॉलोनियल रूल था। आज जो लोग आदरणीय मोदी जी के लिए जो शब्द प्रयोग और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे उनका ही कद कम हुआ है। जैसे ही आपने बोला कि अगर मैं ऐसा भाषा, गाली गलौज की भाषा या ये सब प्रयोग कर रही, तो समाज जीवन में ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं और ये हमारी मानसिकता के कारण हम ऐसा शब्द यूज़ करते हैं और अंत में खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, और वही खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जी शुभराष्ट्र कुछ ऐड करना चाहते हैं। नलिनी जी जो आपने बोला उस पर उनका एक पॉइंट है। शुभराष्ट्र। आमिर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। मैं नलिनी जी को बचपन से देखती आ रही हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक फ्रेम में मुझे और नलिनी जी को रखा। नलिनी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक छोटा सा मैं छोटा सा एडिशन उसमें करना चाहती हूँ। गांधी जी के ऊपर जब सवाल उठते थे उस समय का दौर और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। आज जिस तरीके से एक फ़ैन बेस है नरेंद्र मोदी जी का, वो बियॉन्ड पार्टी है, युवाओं के बीच में तो है ही, पार्टी के अपने लोगों के बीच में भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस अपमान का बदला कैंडिडेट्स ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव बेहतर तरीके से लड़कर लिया। और एक चीज़ ये भी है कि आपकी बात सही है कि शायद अगर इस चीज़ को अलग तरीके से टैकल किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन आज इतना अग्रेसिव हो गया है कैंपेन कि व्यक्ति वेट करता है कि ऑपोजिशन से गलती हो या अगर सत्ता पक्ष में ही कोई है तो वो गलती करे। उसकी एक छोटी सी गलती को पूरा कैंपेन बना दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट में जो एक ऐड हुआ है ये पक्ष, उसको भी शायद नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नलिनी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जी क्विकली 20 सेकंड, देन शांतनु गुप्ता एंड अकुश श्रीवास्तव। ओके, मेक योर पॉइंट। मुझे सिर्फ 10 सेकंड में कहना है कि ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं है, ये फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है और ये हमारी अपनी कल्चर है, सभ्यता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इसका है नहीं। वो जो कॉलोनियल थे वो उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, उसी से उनका घटियापन दिखाई देता था। कौन इंसान किसको कॉलोनी बना सकता है? तो हर इंसान की अगर आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर वो समाज ही कैसा? उस समाज में मुझे तो रहना ही नहीं है।
जी मेरे साथ शांतनु भी है, अक्कू श्रीवास्तव भी है। अक्कू श्रीवास्तव, भारत जोड़ो यात्रा का कोई इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आचार्य जी तो क्लियर कट प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदार कह रहे हैं कि उनकी वजह से जीत हुई है, यानी सेहरा उनके सर है।